सर इंदौर पूना इंदौर की काफ़ी लोकप्रिय ट्रेन रही है, जबकि ऐसा सुना जाता है कि ये पहले वीकली चालू करने में भी रेलवे को बहुत बहुत आपत्तियाँ थीं, कोई अफसर तैयार नहीं था। तो सर ये वीकली हुई, फिर सप्ताह में 2 दिन हुई थी, 3 दिन हुई और अब प्रतिदिन चल रही है और फुल कैपेसिटी से चल रही है, वेटिंग रहती है ज़्यादातर समय। तो इसके पीछे क्या कहानी है सर, वो आप बताइए। इंदौर पूना यात्री गाड़ी प्रारंभ करने के लिए मेरे पूरे करियर में सबसे ज़्यादा मेहनत करना पड़ी, क्योंकि रेल किसी भी तरह से इस यात्री गाड़ी को प्रारंभ करने के लिए तैयार नहीं था। एक तो सीधा ट्रैक नहीं था, इसको वेस्टर्न से सेंट्रल पर ले जाना वसई रोड से, और फिर बम्बई पूना के बीच में इतना कंजेशन था, इस नई गाड़ी को इंट्रोड्यूस करना रेलवे करीब करीब असंभव मान रहा था। प्रारंभ में रेलवे हमें ये जवाब देते रहा कि इतनी लंबी दूरी से कौन यात्रा करेगा, वाया खंडवा जाना आपके लिए ज़्यादा सुविधाजनक है, जिसमें यात्रा समय भी कम लगेगा और किराया भी कम लगेगा। पर हम अपनी मांग पर अड़े रहे थे। धीरे धीरे हम उसके पीछे लगे रहे, पर हर बार हमें निराशा ही हाथ लगी। ताई जब राज्य मंत्री बनी, उस समय उन्होंने सदस्य यातायात को अपने घर चर्चा के लिए बुलाया, आमंत्रित किया था। सदस्य यातायात रतलाम में मंडल प्रबंधक रह चुके थे, तो उन्हें रतलाम मंडल की पूरी जानकारी थी। जैसे ही वो आए, उस समय ताई किसी और चर्चा में व्यस्त थी और मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने उनसे अनुरोध किया कि हमें इंदौर से पूना के बीच सीधी ट्रेन दी जाए। उन्होंने कहा, आप लोगों को यह पता नहीं है कि रतलाम मंडल गोधरा में बड़ौदा मंडल को करीब 60 से 65 मालगाड़ियाँ रोज़ हैंडओवर करता है, और ऐसे में किसी एडिशनल यात्री गाड़ी को जगह देना हमारे लिए संभव नहीं रहे। बात उनकी सही थी, पर जब वो खुद मंडल रेल प्रबंधक थे तब का किस्सा था। मैं अब रेलवे के अधिकारियों के जवाब से पहले से ही तैयार था। मैंने रतलाम मंडल से अपने एक परिचित से रोज़ हैंडओवर होने वाली गाड़ियों का एक चार्ट प्रिंट आउट निकाल लिया था। मैं वो साथ लेके गया था। मैंने कहा, साहब ये आप जो कह रहे हैं वो आपके समय सही था, पर अब परिस्थितियाँ बदल गई हैं, यात्री मालगाड़ियों की संख्या काफ़ी कम हो गई है और अब यात्री गाड़ियों को बढ़ाने के लिए जगह उपलब्ध है। उन्होंने कहा, ये आप गलत कह रहे हैं। तो मैंने वो प्रिंट आउट उनके हाथ में दे दिया, और प्रिंट आउट हाथ में देने बाद उसको नकार तो नहीं पाए, पर उससे उनका ईगो ज़रूर डैमेज हो गया था। इतने में ताई आई, तो मैंने उनको बता दिया था कि ऐसी ऐसी बातें हुई। ताई ने उनसे पूना गाड़ी की ही बात करी। उन्होंने कहा, मैडम मैं देखता हूँ। ताई ने उनको एक ही लाइन कही थी कि मैंने आपको देखने के लिए नहीं बुलाया, करने के लिए बुलाया है। इसके बाद काफ़ी समय हम इंतज़ार करते रहे, पर रेलवे ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अंततः जब रेल मंत्री नीतीश कुमार इंदौर में किसी यात्री गाड़ी के उद्घाटन के लिए आए थे, उस समय ताई ने फिर उन्हें यही बात कही और उन्हें पूरा किस्सा बताया। रेल मंत्री श्री नीतीश कुमार ने स्टेज पर ही तत्कालीन महाप्रबंधक से उनका मोबाइल लेकर सदस्य यातायात को फ़ोन करा कि मैं इंदौर में इंदौर पूना यात्री गाड़ी की घोषणा कर रहा हूँ, आप इसमें आपत्ति नहीं लेंगे और इसको प्रारंभ करेंगे। और फिर इन्होंने इंदौर में उस गाड़ी की घोषणा की। हमें उम्मीद जग गई थी कि अब ये गाड़ी चालू होगी, क्योंकि रेल मंत्री ने घोषणा कर दी। परंतु सदस्य यातायात का ईगो जो डैमेज हुआ था, उसके वजह से जब तक वो सदस्य यातायात के रूप में रेलवे बोर्ड में बने रहे, करीब 1 साल तक ये गाड़ी प्रारंभ नहीं हो पाई। और जब किसी डेपुटेशन पर विदेश में चले गए, उसके बाद ही इस यात्री गाड़ी का प्रारंभ होगा। पहले तो सप्ताह में एक ही दिन प्रारंभ हुई। रेलवे अधिकारियों ने फिर अड़ंगे डालना शुरू करे कि हमने कहा, तो उन्होंने कहा अभी तो 12 कोच से चलाते हैं, फिर यात्री मिले तो देखेंगे लंबी दूरी की कौन यात्रा करेगा पूना के लिए। पर प्रारंभ से ही इस गाड़ी में इतने यात्री मिलना प्रारंभ हुए। खास करके होता क्या था, उल्लासनगर कल्याण से सेंट्रल रेलवे की तरफ जाने वाले यात्री
उल्लासनगर की तरफ जाने वाले यात्री, बोहरा परिवार और महाराष्ट्रियन परिवार जिनका पारिवारिक संबंध पुणे से था, ये लोग काफ़ी तरह से यात्रा करने लगे। धीरे धीरे फिर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने की बात चलती रही। 1 से फिर 2 हुई, 2 से फिर 3 हुई। उसके बाद गाड़ी फिर अड़ गई। फिर ताई ने जोर लगाया, अंततः ये गाड़ी 5 दिन चालू हो पाई। पर इस बीच में 7वें दिन चलाने के लिए असमर्थता रेलवे ने जाहिर की, क्योंकि बाकी 2 दिन अहमदाबाद से आकर पूना की तरफ जाने वाली गाड़ी चलती थी, जो इसी बात पर चलती थी। काफ़ी प्रयत्न करने के बाद अंततः ये हुआ कि अन्य समय पर हफ्ता में 2 दिन, मंगलवार और शनिवार को, ये गाड़ी दूसरे मार्ग से चलाई गई। दूसरे मार्ग से मतलब वसई से कल्याण होते हुए जाने के बजाय वसई से पनवेल होके ये पूना जाने लग गई। पर 2 दिन अलग समय और अलग रास्ता होने की वजह से काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही थी, जो अंततः अभी ज़ीरो बेस टाइम टेबल में रेलवे ने उसे 7वें दिन एक ही समय पर और एक ही रास्ते से निकालने का आदेश दिया, और अब 7वें दिन ये गाड़ी एक ही रास्ते से जा रही है। इसमें एक और पेच आया था। इंदौर के आईटी में काम करने वाले काफ़ी लोग पूना में हिंजेवाड़ी की ओर के तरफ रहते थे, जो इंदौर से वहाँ पहुँचने के लिए उन्हें पूना स्टेशन पर उतरना पड़ता था और पूना स्टेशन से फिर अपने गंतव्य की ओर जाना पड़ता था। तो जहाँ जाने के लिए करीब उन्हें 1 से सवा घंटा और 250 से 300 रुपये रिक्शा का किराया देना पड़ता था। ऐसे में काफ़ी क्षेत्र से मांग आ रही थी कि इस गाड़ी को चिंचवड़ में विराम दिया जाए, पर रेलवे इस पर तैयार नहीं हो रहा था। यहाँ तक कि महाप्रबंधक जब सांसदों से बैठक करने के लिए इंदौर आए थे, उस समय भी उन्होंने ये कहा कि आप लोगों को ये समझता नहीं है कि एक गाड़ी रोकने के लिए हमें कितना ट्रैफिक एडजस्ट करना पड़ता है और कितना पैसा हमारा खर्च होता है। बातें चलती रही। फिर ये मुद्दा उठा और मैं ताई की ओर से तत्कालीन सदस्य यातायात से मिलने रेल भवन गया था। उस समय रतलाम में पदस्थ एक सीनियर डीसीएम वहाँ पदस्थ थे, डायरेक्टर के रूप में पदस्थ थे। उन्होंने इस गाड़ी का विराम चिंचवड़ में देने के लिए भरसंभव मदद करी। जब सदस्य यातायात ने मेरे को कहा कि भाई इसका जस्टिफिकेशन चाहिए हमको, दोनों जीएम हमें ये जस्टिफाई करे कि ये गाड़ी रोकना फ़ायदेमंद है, तो उन अधिकारी ने हाथों हाथ अपने चेंबर में जाके दोनों ही महाप्रबंधक के यहाँ मैसेजेस करे और दोपहर बाद तक उनसे जस्टिफिकेशन मंगवा भी लिया। ये मिलने के बाद फिर सदस्य यातायात के पास इसे ना करने का कोई कारण नहीं रहा और ये कुछ 6 महीने के लिए स्वीकृत हुआ हॉल्ट, और फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया। बाद में जब 2000, मेरे ख्याल से 2009 का किस्सा है, जब तत्कालीन रेल मंत्री से मिलने ताई गई थी उनसे, फरवरी का माह था, उन्होंने उनसे फिर आग्रह किया कि इस स्टाफ को परमानेंट किया जाए, और उन्होंने उस स्टाफ का परमानेंट करने हाथों हाथ आदेश दिए, और इस तरह से अब चिंचवड़ में इंदौर पूना गाड़ी रुकती है और ऑन एन एवरेज करीब 1000 व्यक्ति उस स्टेशन से चढ़ते भी हैं और उतरते भी हैं। इसमें सूरत और कल्याण की तरफ से आने वाले अन्य यात्री भी, जिन्हें हिंजेवाड़ी और आसपास के एरिया में जाना पड़ता है, उनको भी लाभ मिला। इसमें काफ़ी संघर्ष रहा सर। थैंक यू सर, हम आगे भी आपसे चर्चा करते रहेंगे इस बारे में।